दादी और सोनी ने नहार को सब सच बता दिया। इतने में रोही बगैर घूंघट के नहार के पास आती है और उसी लम्हे नहार की याददाश्त वापस आ जाती है। नहार और रूही एक हो जाते हैं और रोली का खेल खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब जब रोही सबके सामने रोली का पर्दाफाश कर देती है और उसका काला चेहरा सबके सामने आ जाता है तो पूरा खानदान हैरान रह जाता है। वो रोली जिसे सब एक सीधी सादी बहू समझते थे, दरअसल झोट और फरेब की मूर्त निकलती है। दादी गुस्से में आकर रोली और उसकी मां मधुबाला को धक्के देकर घर से निकालने लगती है, मगर अचानक रोली पागलों की तरह झंझला कर आगे बढ़ती है और रूही का गला दुबा लेती है। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही होती है। वो चीख कर कहती है, रोही दीदी, तुम्हारी वजह से मेरा सारा सच सामने आ गया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं और फौरन दौड़कर रूही को रोली के चंगल से आजाद कराते हैं, मगर रोली अपने हाथ में पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। उसका इरादा साफ होता है, वो रोही की जान लेना चाहती है। सब चीखने लगते हैं, लेकिन उससे पहले कि कोई हादसा हो, रोही फिरती से आगे बढ़ती है, रोली के हाथ से चाकू छीन लेती है और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की गूंज पूरे हाल में सुनाई देती है। रूही गुस्से से कहती है, तुमने जो कर्म किए हैं अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुमने झूठ और धोखे से इस घर को बांधने की कोशिश की थी, मगर एक ना एक दिन तुम्हारा सच सामने आना ही था। उसके बाद सब मिलकर रोली और उसकी मां को घर से बाहर निकाल देते हैं। रोली चीखती चलाती रहती है, मगर अब किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं रहता। लेकिन कहानी का मोड़ यहीं खत्म नहीं होता। अचानक दादी का असल रूप सामने आता है। वो गुस्से में रूही की तरफ देखकर कहती हैं, अब जब रोली चली गई है तो अब तुम्हारी बारी है। रूही, निकल जाओ उस घर से, तुम कभी उस घर की बहू थी ही नहीं। रूही हैरान होकर पूछती है, दादी आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? धोखा तो रोली ने दिया है, आपके जज्बात से खेल तो उसी ने किया है, मैंने तो बस सच सामने रखा है। दादी कहती हैं, तुम नहार की बेबी थी, अब नहीं हो। जब तक नहार को अपनी याददाश्त वापस नहीं आती तब तक तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। इतने में नहार की आवाज आती है, बस दादी बहुत हो गया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठती हैं। नहार तेज कदमों से अंदर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और तकलीफ के आसार होते हैं। वो दादी से कहता है, आप सबने मुझे धोखा दिया है। आज मेरे सामने सवालों का पहाड़ खड़ा है और जवाब कोई नहीं दे रहा। अगर आप लोगों ने आज सच न बताया तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज कोई तो सच बताए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरा घर खामोश हो जाता है। दादी और सोनी एक दूसरे को देखती हैं। अब छिपाने को कुछ नहीं रहता। दादी लर्जती हुई आवाज में कहती हैं, नहार, अब वक्त आ गया है कि तुझे सब कुछ बता दिया जाए। रोली तुम्हारी बीवी नहीं थी, तुम्हारी असल बीवी रूही है और तुम दोनों का एक बेटा भी था, रोहान। हाँ, वही बच्चा जो एक दिन मंदिर में अचानक गुम हो गया था और हमने समझा कि वो हमेशा के लिए खो गया। सोनी आहिस्ता से कहती है, हमें लगा था कि रोली ही इस घर के चिराग को जन्म देगी, इसलिए हमने तुमसे झूठ कहा कि वही तुम्हारी बेबी है, मगर असल हकीकत यही है कि रूही तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। यह सुनकर नहार के दिमाग में जैसे तूफान आ जाता है। वो कांपते हुए कहता है, रूही मेरी बीवी कहाँ है? वो, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूं। आहिस्ता आहिस्ता रूही अपने चेहरे से घूंघट हटाती है और नहार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर चेहरा पुरज़म। वो कहती है, नहार जी, मैं ही आपकी बीवी रूही हूं। ये सुनते ही नहार की यादें वापस आने लगती हैं। रूही की मुस्कुराहट, उसका साथ मंदिर में शादी, उनका बच्चा और फिर हादिसा, सब उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वो एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा, और अचानक दौड़कर रूही को गले लगा लेता है। रूही, मुझे सब याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि दोबारा मिलने की खुशी के होते हैं। पूरा खानदान जज्बात से लबरेज हो जाता है। सोनी रोते हुए कहती है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दादी शर्मिंदा होकर पीछे हट जाती हैं और यूं नहार और रूही एक हो जाते हैं। रूली का खेल खत्म, उसका पर्दाफाश और वो अपनी मां के साथ घर से बाहर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही को उनका बेटा रोहान जल्द वापस मिले और अग्नि को उसके किए की सजा मिले, तो आगे की कहानी में यह सब देखने को मिलेगा।